आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने से पहले बिजली और पानी को लेकर तत्कालीन सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए थे। पार्टी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर ही सत्ता में आई थी, लेकिन अब हालत ये है कि साल 2006 में आरटीआई के प्रति जागरूकता लाने के लिए मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली वितरण कंपनियों को आरटीआई के दायरे में लाने से बचाने का काम करती ही नजर आ रही है। बिजली वितरण कंपनियों की मनमानी को देखते हुए इसे सूचना के अधिकार कानून के तहत लाने की कोशिश हुई। तो साल 2006 में केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को सूचना के अधिकार कानून के तहत लाने का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार की दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग DERC, जो खुद आरटीआई के दायरे में आती है, वो CIC के आदेश के खिलाफ अदालत चली गई। देश में 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसका उद्देश्य था कि देश के नागरिकों को सरकारी जानकारी मिले। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक दिल्ली की बिजली कंपनियों पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू नहीं हुआ है। इसके लिए 2006 में केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश किए थे, लेकिन दिल्ली सरकार की जो DERC विभाग है, बिजली विभाग, वे स्वयं दिल्ली उच्च न्यायालय में जाके उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में नवंबर 2016 में इस मामले में आखिरी सुनवाई हुई थी। तब से लेकर अब तक आदेश का इंतजार किया जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा का कहना है कि इस बाबत 2016 के बाद से दिल्ली सरकार को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करवाने के लिए हाईकोर्ट में कोई प्रयास नहीं किया। राणा के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के दौरान उन्होंने कई पत्र लिखकर दिल्ली सरकार से मांग की थी कि दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों पर सूचना के अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए DERC के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में किए गए मुकदमे को वापस ले और बिजली कंपनियों पर आरटीआई एक्ट लागू करने के लिए जल्द कार्रवाई करे। इसमें चौंकाने वाली बात राणा ने यह बताई कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई वर्ष 2016 में पूरी हो गई थी। यह मुकदमा वर्ष 2006 से दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार का जो DERC बिजली विभाग है, उसका कहना है कि दिल्ली की बिजली कंपनियों पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। इसमें एक माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा भी 2016 से लेके आज तक निर्णय विचाराधीन रखा हुआ है, निर्णय नहीं दिया जा रहा है। मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं दिया जा रहा है। अभी फरवरी 2023 में इसकी जानकारी मुझे दी गई है और कहा गया है कि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। ये बहुत ताज्जुब की बात है। इस मामले में आदेश जल्द करवाने के लिए राणा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री साथ साथ DERC को कई बार पत्र लिखे और कई बार आरटीआई के जरिए इस विषय पर चल रही कार्रवाई की जानकारी मांगनी चाहिए, जिसमें हर बार कहा गया कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, हरपाल राणा का कहना है। वर्तमान दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उसके द्वारा शीला दीक्षित के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई, वो मुख्यतः बिजली कंपनियों की लूट के आधार पर थी। और लेकिन पिछले 8 वर्षों से मुख्यमंत्री बनने के बाद बिजली कंपनियों पर जो सूचना अधिकार अधिनियम लागू नहीं हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल की जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिजली कंपनियां इतनी ताकतवर हैं या सरकार कुछ छुपाना चाहती है? आखिर आरटीआई के लिए जाने जाते अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने, इस मामले में साल 2006 में केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को सूचना के अधिकार कानून के तहत लाने का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार की ही दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग DERC, जो खुद आरटीआई के दायरे में आती है, वो CIC के आदेश के खिलाफ अदालत चली गई। इस मामले में 2016 में आखिरी सुनवाई थी। तब से 7 वर्ष बीत जाने के बाद राणा अभी तक आदेश की प्रतीक्षा में। राणा ने आदेश जल्द करवाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री साथ साथ DERC को कई बार पत्र लिखे। हर बार कहा गया कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका निर्णय आना बाकी है, इसलिए इस पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। राणा DERC के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में किए गए मुकदमे को वापस लेने के लिए सरकार को कई पत्र लिख चुके हैं।
राणा का कहना है, दिल्ली सरकार बिजली वितरण कंपनियों को आरटीआई के दायरे में लाने से बचाने का काम करती ही नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2006 में आरटीआई के प्रति जागरूकता लाने के लिए मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार पर राणा का यह आरोप है। सूचना अधिकार अधिनियम बिजली कंपनियों पर लागू हो जाए तो बहुत सी जानकारी बिजली कंपनियों की निकल के आएगी, जिससे बिजली कंपनियों की जो सच्चाई है वो सामने आएगी और जो उपभोक्ता हैं दिल्ली के, उनके हक अधिकार सुरक्षित होंगे, उनको जानकारी मिलेगी और ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कांग्रेस सरकार में बिजली के भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन इसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लगभग 8 वर्षों से उन्हीं की सरकार द्वारा बिजली कंपनियों पर सूचना अधिकार अधिनियम को लागू न करवाना सरकार के दोहरे चेहरे को दर्शाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिजली कंपनियां इतनी ताकतवर हैं या सरकार कुछ छुपाना चाहती है? आखिर आरटीआई के लिए जाने जाते अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तब कैसे उनका ही विभाग दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग बिजली वितरण कंपनियों को आरटीआई के दायरे में आने से रोकने के लिए अदालत चला गया? राणा इस पर न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। देखना यह होगा कि इस लड़ाई में अब किसकी जीत होती है। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी, नई दिल्ली से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।